जमात नहुम इल्म हिंसा ज्योमेट्री पहला सबक इल्म हिंसा के बुनियादी तस्वुरात और उसकी मश्क 1.2 आज हम हल करने जा रहे हैं। मश्क 1.2 का पहला सवाल हल करना है। पहला सवाल क्या है, देखिए ज़ैल के एक जुदुल दिया गया है, उसमें कुछ नुकात है और नुकात के मुहद्दिद है। जैसे ए का मुहद्दिद वज़ा 3 है, बी का मुहद्दिद 5 है, सी का मुहद्दिद 2 है, डी का मुहद्दिद वज़ा 7 है और ई का मुहद्दिद 9 है। तो यहाँ पर हमको कुछ नुकात के मुहद्दिद दिए गए हैं। उन नुकात के मुहद्दिद का इस्तेमाल करके हमको तय करना है कि ये जो किताब की जोड़ियाँ हैं ये मुतमासिल है या नहीं। जैसे किताब ए बी और किताब डी ई, ये जोड़ी मुतमासिल है यानी मसावी लंबाई की है या नहीं, ये हमको मालूम करना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ए और बी के जो मुहद्दिद दिए गए हैं उस पर से ए बी की लंबाई मालूम करेंगे। फिर उसी तरह से डी और ई, ये जो दो नुकात है इनकी दरमियान का फासला मालूम करेंगे। फिर दोनों की लंबाई अगर मसावी है तो मुतमासिल है, और अगर दोनों की लंबाइयाँ मसावी नहीं है तो फिर क्या है, मुतमासिल नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। ए बी और डी ई ये जो दो किताब है इनकी लंबाइयाँ मसावी है या नहीं, तो इसका हल। ठीक है, अब हमको ये तो पता ही है लेंथ और डिस्टेंस में क्या फ़र्क रहता है। लेंथ ऑफ डी ई इज इक्वल टू यानी मसावी है डी और ई के दरमियानी फासले। ये अपने से पहले भी पढ़ा है। लेंथ और डिस्टेंस ये दोनों भी सेम होते हैं, मसावी होते हैं। लेंथ बोले तो जैसे भाई ये किता है ए बी, ये ए से बी का फासला इसको कहेंगे अपन डिस्टेंस ए कॉमा बी, और ये ए बी की लंबाई तो इसको कहेंगे अपन लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं। अब इसमें हमको दिया हुआ क्या क्या है। नुक्ता ए का मुहद्दिद दिया हुआ है सॉरी डी का, और ई का, ए बी, ए और बी का, इनके सबके मुहद्दिद हमको दिए गए हैं। पहले देखेंगे नुक्ता डी का। डी का मुहद्दिद कितना है, वज़ा 7 है। ठीक है, और ई का मुहद्दिद कितना है, कितना है, देखो ई का 9 है। तो बड़ा कौन है, 9 है, मतलब 9 इज ग्रेटर देन वज़ा 7। अब डिस्टेंस डी ई निकालेंगे पहले। डिस्टेंस डी कॉमा ई बराबर 9 वज़ा ब्रैकेट में वज़ा 7, बड़ा ब्रैकेट से छोटे को वज़ा करेंगे। क्या होगा ये, वज़ा वज़ा जमा यानी 9 और जमा 7 यानी डिस्टेंस डी ई कितना आ गया, 9 और 7 16। ठीक है, तो डिस्टेंस डी ई हमको मालूम हो गया है। अब इसी तरह डिस्टेंस ए बी मालूम करेंगे। लेंथ ऑफ ए बी ये मसावी होंगी डिस्टेंस ए कॉमा बी के, मसावी होंगी मतलब फासला और लंबाई दोनों भी कैसी होंगी, मसावी होंगी। अब यहाँ पर हमको क्या क्या दिया गया है, ए बी में नुक्ता ए का मुहद्दिद क्या है, वज़ा 3 है। नुक्ता बी का मुहद्दिद 5 है। बड़ा कौन है, 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 इज ग्रेटर देन वज़ा 3। अब डिस्टेंस ए बी निकालेंगे।
बड़ा कौन है? 5 है। पाँच वधा 3 छोटा है। 5 जमा 3, 5 और 3 कितने हो गए? 8। इसको दे देंगे मसावात नंबर 2। ठीक है। अब देखिए ए बी की लंबाई 8 है और डी ई की लंबाई कितनी है? ये 16 ही, लेकिन दोनों भी लंबाइयाँ कैसी है? अलग अलग है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ ए बी ये मसावी नहीं है लेंथ ऑफ डी ई के। इसलिए लेंथ ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ डी ई। क्यों नहीं है? क्योंकि मसावत 1 और 2 की बिना पर। ठीक है, ये हो गया आपके पहले का जवाब। इसको लफ्ज़ों में क्या लिखेंगे? पिता डी ई और पिता ए बी मुतमासिल नहीं है। पिता ए बी और पिता डी ई मुतमासिल नहीं है। ठीक है। और पिता ए डी इनका ये मुतमासिल है या नहीं, ये हमको पता करना है। तो इसका हल लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बी कॉमा सी। ठीक है। अब नुक्ता बी का मुहद्दिद क्या है? बी का मुहद्दिद 5 है। फिर नुक्ता सी का मुहद्दिद कितना है? सी का मुहद्दिद 2 है। यहाँ हम लिखेंगे 5 क्या है? बड़ा है और 2 क्या है? छोटा है। इसलिए डिस्टेंस बी सी बराबर 5 वधा 2। 5 वधा 2 क्या हो जाएगा? 3। इसका डिस्टेंस बी सी कितना मिला हमको? 3 मिला। तो यहाँ लिख देंगे हम डिस्टेंस बी सी बराबर 3। ये होगी मसावत नंबर 1। अब इधर निकालेंगे हम लेंथ ऑफ ए डी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए डी। नुक्ता ए का मुहद्दिद कितना है? वधा 3 है। नुक्ता डी का मुहद्दिद कितना है? वधा 7 है। बड़ा कौन है? वधा 3। बड़ा है किससे? वधा 7 से। इसलिए डिस्टेंस ए डी बराबर वधा 3 वधा ब्रैकेट में वधा 7। वधा 3 वधा वधा जमा 7 कितना आएगा? 4। डिस्टेंस ए डी कितना मिला हमको? 4 मिला। अब देखिए बी सी की लंबाई 3 है, ए डी की लंबाई 4 है। दोनों मसाली है कि लंबाई है नहीं है, मतलब क्या है? इसलिए डिस्टेंस ए डी, या इसको अपन लेंथ भी बोल सकते हैं, ये दोनों एक ही है। लेंथ ऑफ ए डी इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ बी सी। ठीक है। ये कायदे से लिख रहे अपन मसावात 1 और 2 की बिना पर, यानी पिता ए डी और पिता बी सी मुतमासिल नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ए डी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए डी। ठीक है। नुक्ता ए का मुहद्दिद कितना है? ए का वधा 3 है। फिर नुक्ता डी का मुहद्दिद क्या है? डी का वधा 7 है। तो बड़ा कौन है? फिर वधा 3 इज ग्रेटर देन, यानी बड़ा है वधा 3। कैसे? वधा में जितना छोटा अदद उतना बड़ा। ठीक है। वधा 7 से। तो इस तरह डिस्टेंस ए डी बराबर वधा 3 वधा ब्रैकेट में वधा 7। वधा वधा क्या हो जाएंगे? जमा। वधा वधा जमा।
कितना आएगा, 7 में से 3 गए तो 4। लेंथ ऑफ ए डी कितनी मिली हमको, 4 मिल गई। इसको देखो मसला नंबर 1। अब बी ई में देखेंगे, लेंथ ऑफ बी ई इज इक्वल टू डिस्टेंस बी ई। अब नुक्ता बी का मुहद्दिद कितना है, देखो बी का मुहद्दिद 5 है और ई का मुहद्दिद, नुक्ता ई का मुहद्दिद कितना है, 9 है। कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, कैसे, 5 से। तरह डिस्टेंस बी ई बराबर 9 + 5 कितना आएगा, ये 4 आएगा। डिस्टेंस बी ई क्या आ गया, 4। देखो इसको मसला नंबर 2 दे देंगे। इस तरह ए डी की भी लंबाई 4 है और बी ई की भी लंबाई क्या आई, 4 है। ए डी की लंबाई भी क्या आई, 4 और बी ई की लंबाई भी 4, मतलब दोनों की लंबाई कैसी है, मसावी है। इसलिए हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ बी ई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए डी। यानी यहाँ कितना ए बी सॉरी ए डी किसके मुतमासिल है, डी ए डी के मुतमासिल है। ठीक है, ये काय पे लिख रहे अपन, मतलब एक और दो की बिना पर। ठीक है, तो कितना ए बी बी ई यहाँ पे कितना, इसलिए बी ई मुतमासिल, ये मुतमासिल के अलामत किसके है, कितना ए डी के। यहाँ पे लिखेंगे अपन कितना ए डी और कितना बी ई मुतमासिल है। कितना है ए बी नाम का, क्या है कितने का नाम, ए बी नाम का कितना, ये ए बी। अच्छा, ए बी का एक वस्ती नुक्ता है, उसका नाम है एम, ये एम वस्ती नुक्ता है। अब ए बी का फासला दिया हुआ है 8, तो हमको मालूम करना है ए एम का फासला। ठीक है, अब हमको मालूम है वस्ती नुक्ता क्या रहता है, दोनों इस प्राइम नुकात से मसावी फासले पर होगा। यानी ये पूरा है तो ये एम क्या रहेगा, आधा, यानी ये 8 है तो ये कितना आएगा, एम 4 का आएगा। क्या दिया हुआ है हमको, दिया हुआ है ए बी, लेंथ ए बी कितनी है, 8 है। लेंथ ऑफ ए एम मालूम करना है, तो लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू 1 लेंथ ऑफ ए बी, यानी ए बी की लंबाई का आधा। तो ए बी की लंबाई डाल देंगे, ए बी की लंबाई कितनी है, 8 है, तो 1 का 2, 2 चौक 8। इस तरह लेंथ ऑफ ए एम बराबर कितनी आएंगी, 4 आएगी। सवाल नंबर 3 देखिए, इसमें दिया हुआ है एक सी डी नाम का ठिका, सी डी नाम का ठिका दिया हुआ है, ये समझ लो सी डी। ठीक है, अब इसमें एक नुक्ता है पी, ये क्या है, पी वस्ती नुक्ता है। पी क्या है, वस्ती नुक्ता है, समझ लो पी यहाँ पर है। अब सीपी की लंबाई दी गई कितनी, 2.5, यानी ये इतनी की। तो हमको ये पूरे की लंबाई मालूम करना है। ठीक है, यानी आधे की लंबाई दी हुई, इसको 2 से ज़रब दे देंगे तो सी डी की लंबाई हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमको दिया हुआ है लेंथ ऑफ सी पी इज इक्वल टू 2.5। अब ये क्या होना, सी पी सी डी का डबल, सी डी का आधा होना। यहाँ हम लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ सी डी इज इक्वल टू 2 ज़रब लेंथ ऑफ सी पी। क्यों लिखे अपन, क्योंकि पी वस्ती नुक्ता है, नुक्ता पी किता सी डी का वस्ती नुक्ता है।
बीच का नुकता है, पी दिख रहा है ना। तो इसलिए अब सी पी की लंबाई हमको दी है कितनी, 2.5। तो लेंथ ऑफ सी डी इज इक्वल टू 2 इंटू 2.5, 2.5 दूनी 5, यानी लेंथ ऑफ सी डी कितना आएगा, कितना सी डी की लंबाई कितनी आएगी, 5 आएगी। लेंथ ऑफ सी डी इज इक्वल टू 5। अगला सवाल है, 3 किताब दिए गए हैं, ए बी, बी पी और ए पी। ए बी की लंबाई 5, बी पी की 2 और ए पी की 3.5। अब देखने पर ही पता चलता सबसे छोटा कौन होगा। इसमें हमको छोटा बड़ापन ये बताना है। ये तीनों जो किताब है इनमें छोटापन और बड़ापन बताना है। तो सबसे छोटा कौन आएगा, बी पी, उससे बड़ा ए पी और उससे बड़ा ए बी। तो क्या क्या दिया हुआ है हमको, दिया हुआ है ए बी, लेंथ ऑफ ए बी दी हुई है 5, फिर बी पी दिया हुआ है 2, फिर ए पी दिया हुआ है 3.4। ये सब चीज़ें क्या है हमको सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, हमको मालूम है उससे बड़ा 5 है, उससे छोटा 3.4 है, उससे छोटा कौन है 2। इसलिए 5 कौन है, 5 ए बी है, ए बी बड़ा होगा। फिर 3.4 कौन है, 3.4 ए पी है, ए पी इससे छोटा होगा। फिर उससे छोटा 2 वाला कौन है, बी पी। इस तरह से किताब का छोटापन बड़ा। पर हमको पहला सवाल दिया गया है, इसमें शुआ आरपी की मुखालिफ शुआ का नाम लिखिए। आरपी शुआ कौन सी है, देखो ये है आरपी शुआ। ठीक है, आरपी शुआ इधर जाने वाली है। इसके मुखालिफ शुआएँ कौन सी हो सकती है, वो सही आर टी शुआ, आर एस शुआ, पी आर शुआ, ये सब क्या रहेंगी, आर पी की मुखालिफ शुआ है। यानी ये किधर जा रही है, ये जा रही है आपके राइट हैंड साइड की तरफ। तो इसके मुखालिफ यानी उलट कौन सी रहेंगी, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वाली। तो इसका पहले का जवाब क्या आएगा, शुआ आर एस और आर टी। देखो आर एस शुआ किधर जा रही, इधर जा रही है आर एस, और आर टी भी किधर जा रही, इधर जा रही है। तो ये दो शुआ आर एस या शुआ आर टी, ये शुआ आर पी की मुखालिफ शुआ हैं। ठीक है, दूसरा सवाल दिया हुआ है, शुआ पी क्यू और शुआ आर पी का इनका ताइस है। देखो शुआ पी क्यू और आर पी, इस पर गौर करना है। शुआ पी क्यू शुआ कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, ये पी क्यू शुआ है। और दूसरी शुआ क्या है, आर पी शुआ क्या है, ये है। यानी ये आर पी शुआ यहाँ से यहाँ तक है और पी क्यू शुआ यहाँ तक है। बड़ी शुआ कौन सी है, ये आर पी और ये पी क्यू, ये दो शुआएँ हैं। तो इसका जो इनकताई सेट कहाँ पे आके, एक कॉमन नुक्ता कौन सा है उनका, पी नुक्ता। तो हम ये कह सकते हैं कि शुआ पी क्यू और शुआ आर पी का इनकताई सेट क्या है, शुआ पी क्यू। ठीक है, तो शुआ पी क्यू और शुआ आर पी का इनकताई सेट कौन है, शुआ पी क्यू है। पी क्यू आएंगे ना, आर पी में कौन आएगा, इधर जा रही है आर पी, तो कौन आएगा इसके अंदर, पी क्यू आएगा। लेकिन पी क्यू इधर जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो उसमें आर पी आ रहा क्या, नहीं आ रहा। फिर आर पी शुआ में पी क्यू आता है, इसलिए इनकताई सेट शुआ कौन है, शुआ पी क्यू है। ठीक है, तीसरा सवाल, शुआ पी क्यू और शुआ क्यू आर का इज्तिमाई सेट। शुआ पी क्यू
और क्यू आर। देखो ये शुआ पी क्यू और दूसरी शुआ क्या है क्यू आर, दूसरी शुआ है क्यू आर। ये शुआ पी क्यू है और ये शुआ क्यू आर। क्यू आर शुआ कहाँ से कहाँ तक, ये वाली शुआ क्यू आर। ठीक है, तो ये होगी अपनी पी क्यू शुआ इधर जाने वाली और ये होगी जो क्यू आर इधर जाने वाली। अब इनका हमको क्या मालूम करना है, इज्तिमाई सेट यानी ये दोनों भी आ जाने होना इसमें। इज्तिमाई सेट शुआ पी क्यू और क्यू आर का इज्तिमाई सेट क्या होगा, एक तो ख़त पी क्यू होगा या फिर ख़त क्यू आर होगा। ठीक है, दोनों तरफ जा रही ना, पी क्यू इधर जा रही और पी आर उधर जा रही, क्यू आर उधर जा रही। इस तरह से ये ख़त पी क्यू हो सकता है या ख़त क्यू आर हो सकता है। शुआ पी क्यू और शुआ क्यू आर का इज्तिमाई सेट कौन होगा, ख़त पी क्यू तब आ गया इसमें, या ख़त क्यू आर है। ठीक है, अब देखिए चौथा सवाल क्या है, किता क्यू आर किन शुआओं का ज़िमनी सेट है। अब देखो ये क्यू आर यहाँ से शुरू होगी, क्यू आर शुआ, ये क्यू आर इधर जाएंगी शुआ क्यू आर। ठीक है, ये इधर जाने वाली क्यू आर शुआ के हमको क्या मालूम करना है, किन शुआओं का मजमूआ है। अब इसके अंदर बहुत सारी शुआएँ आएंगी क्यू आर में, कौन सी आ सकती है। किता क्यू आर किन शुआओं का ज़िमनी सेट है। किता क्यू आर, सबसे पहले तो किता क्यू आर का ज़िमनी सेट रहेगा, किता क्यू। किते में और शुआ में फ़र्क है, देखो ये किता यहाँ से यहाँ तक ही रहेगा बस, और शुआ क्यू आर बोले तो फिर शुआ क्यू आर उधर जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है इसमें, शुआ आर क्यू शुआ इधर आने वाली आर क्यू शुआ। ठीक है, फिर शुआ इसकी या इसकी, इस तरह से बहुत सारी शुआएँ निकाल सकते हैं। शुआ पी क्यू, ये पी क्यू शुरू से एंड तक वगैरह का ज़िमनी सेट है। देखो क्या पूछे थे उन्होंने, क्यू आर शुआ, ये क्यू आर किन शुआओं का ज़िमनी सेट है। एक तो खुद का ही ज़िमनी सेट रहेगा वो, ठीक है, वो लिख दिया अपन ने क्यू आर। दूसरा आर क्यू शुआ का भी ज़िमनी सेट रहेगा। ठीक है, फिर उसी तरह से एस क्यू, यानी एस क्यू में भी आ गया आर क्यू, फिर टी क्यू में भी आ गया। इस तरह से ये क्यू आर जो शुआ है इन तीनों का ज़िमनी सेट है। पांचवा सवाल देखिए, मुश्तरिक मबदा आर वाली मुखालिफ शुआएँ कौन सी है। आर मबदा यानी आर से शुरू होने वाली। अब आर से शुरू होने वाली कौन सी शुआएँ हैं, देखो आर से तो एक आर पी भी जाती है और आर क्यू भी जाती है, फिर इधर आर से एक आर एस भी जाती है और आर पी भी जाती है। इस तरह से ये चार शुआएँ क्या है, हार नुक्ते के मबदे से निकलने वाली मुखालिफ शुआएँ हैं। शुआ आर पी और शुआ आर एस मुश्तरिक मबदे वाली दो मुखालिफ शुआएँ हैं। ये शुआओं की जोड़ी है, शुआओं की
जोड़ी है। ठीक है, कोई डायग्राम पर है छठा। छठे में क्या दिया हुआ है, मुश्तरक मब्दे एस वाली कोई दो शुआओं के नाम लिखिए। एस मब्दे वाली शुआएं, अब एस मब्दे वाली देखो, एस से आर एस भी निकलेंगी, एस टी भी निकलेंगी, एस आर, एस पी, एस क्यू, ये सब शुआएं क्या है, एस मब्दे से निकलने वाली शुआएं हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें अपन, शुआ एस आर और शुआ एस टी। मुश्तरक मब्दे वाली दो शुआएं हैं। सातवां सवाल, आखिरी सवाल नंबर 5 का क्या दिया हुआ है, शुआ एस पी। एस पी शुआ, ये एस से लेकर ये पी तक ये शुआ, एस पी शुआ। और दूसरी शुआ कौन सी है, एस टी। एस टी बोले तो ये वाली शुआ। ठीक है, शुआ एस पी और एस टी का इनकताई सेट, इनको काटने वाला किताब कौन सा है। तो शुआ एस पी और एस टी का इनकताई सेट एस नुक्ता ही रहेगा, क्योंकि देखिए एस पी बोले तो इधर जारी, एस टी बोले तो इधर जारी, एक ही नुक्ता उसमें मुश्तरक है, वो है नुक्ता एस। तो यहाँ लिखेंगे हम शुआ एस पी और शुआ एस टी का इनकताई सेट नुक्ता एस है। ये हो गया आपका सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 6, एक अददी खत दिया गया है, इसको देखकर हमें कुछ सवालों के जवाब देना है। पहला सवाल है, इसमें नुक्ता बी से हम फासला नुकात कौन से हैं। नुक्ता बी, देखिए नुक्ता बी है, नुक्ता बी 0 से कितने फासले पर है, 2 इकाई फासले पर है। तो 2 इकाई फासले पर क्या आएगा, एक सी आएगा और एक ए। ये देखिए बी से सी कितने फासले पर है, ये 1 हो गया और ये 2, यानी 2 इकाई फासले पर। वैसे ही ये 1 हो गया और ये 2, यानी 2 इकाई फासले पर दो नुकात है मुखालिफ जानिब, एक सी है और एक ए। तो पहले का जवाब नुक्ता सी और ए, नुक्ता सी और नुक्ता ए दोनों नुक्ता बी से दोनों नुक्ता बी से 2 इकाई फासले पर हैं। हम फासला नुकात है, क्योंकि दोनों नुकात नुक्ता बी से 2 इकाई फासले पर, क्योंकि दोनों नुकात बी से 2 इकाई फासले पर है। ठीक है, दूसरा सवाल है इसमें, दूसरा क्या सवाल है, देखिए दूसरा नुक्ता क्यू से हम फासला नुकात की जोड़ी की एक जोड़ी लिखिए। नुक्ता क्यू से, नुक्ता क्यू कहाँ है अपना, ये है। नुक्ता क्यू से एल भी इतना फासले पर है और यू भी उतने ही फासले पर है, फिर पी भी उतने फासले पर है और आर भी उतने फासले पर है। यानी एल और यू और पी और आर ये नुकात नुक्ता क्यू से हम फासला है। नुक्ता पी और नुक्ता आर की जोड़ी भी नुक्ता क्यू से
हम फासला नुकात की जोड़ी बनाती है। ठीक है, क्योंकि दोनों नुकात Q से 2 इकाई फासले पर हैं। क्योंकि दोनों नुकात Q से 2 इकाई फासले पर है। अब इसमें तीसरा दिया हुआ है। तीसरा ये सवाल आपको घर पर ही हल करना है। ये अपने हिसाब से हज़फ किया गया है। ठीक है, आइंदा पीरियड में, आइंदा वीडियो में नेक्स्ट चीज़ें समझेंगे।